फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो जनरल एनाटॉमी का हैंडबुक है बीडी चौरसिया का, उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, तो वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि एनाटॉमी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, वो कहाँ से आया। देखो, एनाटॉमी दो वर्ड से बना है, एना और टॉमी। एना का मतलब होता है टू सी और टॉमी का मतलब होता है टू कट। तो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑर्गन को कट करके उसको देखते हैं और समझते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। एनाटॉम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है, एनाटॉमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, एनाटॉम से। एनाटॉम इज़ अ ग्रीक वर्ड, ओके, जिसका मतलब क्या होता है, कटिंग अप। काट के हम देखते हैं ना एनाटॉमी में, ठीक है। डाइसेक्शन क्या है, डाइसेक्शन इसको हम एक लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीक वर्ड एनाटॉम भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा एनाटॉम है ग्रीक वर्ड, इसका लैटिन में इक्विवेलेंट तो वो हम डाइसेक्शन को बोलते हैं। डाइसेक्शन एंड एनाटॉमी आर नॉट सिनोनिमस, सिनोनिमस नहीं है। दे डोंट हैव सेम मीनिंग, लाइक वी कैन से दे आर इक्विवेलेंट, दे हैव सिमिलर मीनिंग, क्योंकि एनाटॉमी एक वाइड फील्ड ऑफ स्टडी है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं चीज़ें, जहाँ की डाइसेक्शन एक मेड टेक्निक है जिससे हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ लिखा है बुक में कि एनाटॉमी इज़ टू फिजियोलॉजी इज़ जियोग्राफी इज़ टू हिस्ट्री। जैसे कि हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज्योग्राफी का नॉलेज होना ज़रूरी है, सेम हमें फिजियोलॉजी के लिए एनाटॉमी का नॉलेज होना ज़रूरी है, ओके। अब हम देखते हैं सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। तो पहला है हमारा कैडावरिक एनाटॉमी। कैडावरिक एनाटॉमी क्या होता है, तो कैडावर क्या होता है कि डेड बॉडी को हम कैडावर बोलते हैं। अब डेड बॉडी को हम डाइसेक्ट करके जो स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कैडावरिक एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं हम कि रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में पढ़ते हैं, लाइक एक अपर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, लोअर लिम्ब की था एक रीजन के बारे में, एक पार्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो उसे हम रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। और जब एक पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, लाइक एक हम पूरे कार्डियो एक पूरे हम वेस्कुलर सिस्टम, एक हम पूरे स्केलेटल सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ रहे हो तो उसको हम सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर क्या आएगा, पूरा एक सिस्टम आएगा, लाइक स्केलेटल सिस्टम जिसको हम ओस्टियोलॉजी बोल सकते हैं। मस्कुलर सिस्टम, उसके स्टडी को मायोलॉजी बोल सकते हैं। आर्टिकुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। तो सेम ये सारे आपको याद होने चाहिए टर्म्स, आप देख लो, ये सारे आप टर्म्स तो याद कर लेना, ठीक है। फिर है हमारा सेकेंड सब डिवीज़न, दैट इज़ लिविंग एनाटॉमी। इसमें हम एक लिविंग बॉडी को देख के स्टडी करते हैं एनाटॉमी, तो उसको हम, उस डिवीज़न को हम लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। लाइक इंस्पेक्ट करके, पाल्पेशन, परकशन, अस्कुलेशन, ये सारे टर्म्स जो लिविंग एनाटॉमी में आते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आया तो उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, लाइक पहले ऊपर ऊपर से देखेंगे कि कैसा है इंसान, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या बीमारी है, लाइक देख के पता करना। तो इंस्पेक्शन। पाल्पेशन, लाइक उसको टच करके, ये गर्म है, ये ठंड है, बॉडी कैसा है। परकशन, उसको टैप करके कि कैसा आवाज़ आ रहा है, लाइक टैप कर रहे हैं तो यहाँ कुछ फ्लूइड फील्ड है क्या, हार्ड है क्या यहाँ का, तो लाइक टैपिंग वाला परकशन। ऑस्कुलेशन क्या है कि हम साउंड से पता करते हैं, उसको हम साउंड चेक करते हैं, उसका लंग्स ये वगैरह, तो ठीक है। ये हमारा ऑस्कुलेशन में। और इंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये सब की हेल्प से, तो वो हमारा लिविंग एनाटॉमी के अंदर आता है। अब है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, उसको हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट, इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री को हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हम एम्ब्रायो कैसे डेवलप किया, ये जिसमें पढ़े उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम टिश्यू को स्टडी करते हैं कि टिश्यू कैसा है, इसमें क्या चेंजेस है, ये कैसा वर्क करता है क्या, ये तो ये सब हिस्टोलॉजी के अंदर आता है। सरफेस एनाटॉमी, जिसको टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि हम डीपर ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। सरफेस एनाटॉमी
डीपर ऑर्गन्स के बारे में स्टडी, लाइक स्किन के नीचे के डीप, इसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम, उसे हम सरफेस एनाटॉमी में बोलते हैं। इसका यूज क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशंस में होता है। अब हमारा रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, जैसे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, ये सब की हेल्प से जो हम पता करते हैं कि कैसा ऑर्गन है क्या नहीं है, तो वो रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी के अंदर आता है। अब हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें क्या होता है कि हम दूसरे एनिमल से कंपेयर करके पढ़ते हैं कि हमारा बोन, हमारा अपर लिम्ब और उनका कैसे सिमिलर है, क्या वो है स्ट्रक्चर में, तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फीचर्स, मेजरमेंट्स, ये सब से हम डिफरेंट रेस के पीपल्स में स्टडी करते हैं कि कैसे डिफरेंट रेस के पीपल्स में क्या चेंजेस, क्या सिमिलरिटीज़ है। सो ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। अप्लाइड एनाटॉमी, जो हमने एनाटॉमी पढ़ा उसको हम क्लिनिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम अप्लाइड एनाटॉमी बोलते हैं।